अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो नाकाबिले यकीन कहानी है, लेकिन इससे एक बात ज़रूर साबित हो जाती है कि हम सब लोग ज़िंदगी में कुछ ना करने के बहाने ढूंढते हैं। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस इंसान को थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ये कहानी मोहम्मद साबिर आरिफ की है, जिसका ताल्लुक लाहौर से है और इनकी पैदाइश एक झोंपड़ी में हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झोंपड़ी में बिजली, पानी, गैस जैसी कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। साबिर का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब खानदान से था। इसके वालिद गधा गाड़ी चलाते थे और वालदा घरों में काम करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। साबिर खुद कूड़ा उठाया करता था और कभी कभार अपने वालिद के साथ गधा गाड़ी भी चलाया करता था। लेकिन साबिर का कहना था कि गुर्बत से भी ज्यादा बड़ा मसला एहसास कमतरी है, जो बचपन ही से उन लोगों के साथ होता है। 5 साल का बच्चा साबिर सुबह सुबह कूड़ा उठाने के लिए निकलता, लेकिन इस एहसास कमतरी के शिकार ने साबिर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा कर दी थी और वो अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहता था, मगर उसको कूड़ा भी उठाना होता था। वो कूड़े में से अखबार चुनकर घर ले आता और उसे सारा दिन इस खबर को पढ़ने की कोशिश करता रहता। साबिर के झोंपड़ी और इसके इर्द गिर्द रहने वाले दोस्त इसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन साबिर ने उनको नजरअंदाज किया और इसके दिल में पढ़ने लिखने की ख्वाहिश थी और इसी ख्वाहिश ने इसे एक दिन स्कूल भेज दिया। लेकिन उसने कूड़ा चुनकर घर वालों को पैसे भी लाकर देने होते थे, इसलिए वो सुबह सुबह उठकर पहले कूड़ा उठाता और बाकी का सारा दिन स्कूल में गुजारता था। स्कूल में भी इसका काफी मजाक उड़ाया जाता था और इसको फजूल नामों से पुकारा जाता था। इसको इंग्लिश पढ़ने का इंतहाई शौक था। वो जानता था कि जब वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा तो लोग उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, और हमारे माशरे का सच भी यही है कि लोग सबसे ज्यादा ज़हीन उसको ही समझते हैं जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, और जो इंग्लिश बोलना नहीं जानता लोग उसको कोई अहमियत नहीं देते। आप इस बात से कितना मुत्तफिक हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साबिर ने इंग्लिश के अखबार रोज पढ़कर इंग्लिश बोलना काफी हद तक सीख ली थी। 8वीं जमात में उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई और साबिर को 300 रुपया वजीफा मिलने लगा। उस वक़्त ये 300 रुपए की बहुत अहमियत थी। उसने अपनी 9वीं जमात की किताबें, यूनिफॉर्म इन्हीं पैसों से खरीदी थी। इसने अंग्रेजी में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि ये अपने क्लास फेलो को इंग्लिश की ट्यूशन क्लास से दिया करता था। इसके अलावा वो सुबह कूड़ा चुनने की बजाय घरों में अखबार फेंकना शुरू कर दिया था। साबिर ने एक एक रुपए की अहमियत को समझा और जो कमाया इसको अपने पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। साबिर पढ़ने की इतनी ख्वाहिश रखता था कि क्लास की किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ता था। इसको नॉवल पढ़ने का भी बहुत शौक था। इसकी वालदा ने रद्दी की दुकान से एक किताब ला कर दी जिसका नाम साबिर ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन बताया था। इस नॉवल ने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी। इस नॉवल में भी उनके ही जैसे ही एक किरदार का बताया गया था जो अपनी मेहनत से कामयाब होता है। इसी तरह साबिर ने मैट्रिक पास किया। वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। साबिर के मुताबिक उनकी प्रोफाइल बहुत तब्दील हो चुकी थी। इनकी झोंपड़ी में किसी को यकीन ना होता था कि साबिर कहां से कहां पहुंच गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे वो उसको देखकर हैरान होते थे। 2012 में साबिर की मुलाकात एक अमेरिकी खातून से एक तकरीब में हुई। उनका नाम कैटरीन था। वो ये कहानी सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने साबिर को मशवरा दिया कि वो अमेरिका में होने वाले एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करे। उस अमेरिकी खातून ने साबिर की काफी हद तक मदद की। ये प्रोग्राम इमर्जी लीडर के नाम से था। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान से 15 लोगों का इंतखाब होना था और इस प्रोग्राम के जरिए 10 हफ्तों के लिए उनको अमेरिका भेजा जाना था
اور اس کے لیے صابر نے بھی اپلائی کر دیا، اور صابر کا پاکستان میں کوئی ایسا جاننے والا نہیں تھا جو ان کو ریکومنڈیشن لیٹر لکھ کر دیتا۔ صابر بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس امریکی خاتون نے اس کو یہ ریکومنڈیشن لیٹر لکھ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ اس پروگرام کے ذریعے امریکہ پہنچ گیا۔ ناظرین ذرا سوچئے، کس طرح سے جھونپڑی میں رہنے والا شخص یہاں اپنی محنت سے پہنچ گیا۔ واپس پاکستان میں آ کر اس نے بچوں کی ایک NGO بنائی جو غریب بچوں کے پڑھنے کے لیے ان کی مدد کرتی تھی۔ دنیا میں صابر جیسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن انسان کو محنت کرنی چاہیے، اور ہر انسان محنت کر کے ہی یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ محنت کے بغیر کوئی بھی چیز حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت کریں، اور اس کا آپ کو پھل ضرور ملے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ ہم کل انشاءاللہ ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔